हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में। तो देखिए चार्ज के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत छोटे से क्लास में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं, बच्चों में हम लोग ऐसे खेलते हैं किस तरीके से अपने हेयर में आप पेन को रब करते हैं और फिर कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा जो है सो उसको ऐसे सटाते हैं और बहुत सारा टुकड़ा जो है हम लोग के इस पेन में क्या होता था, अट्रैक्ट होता था, या पेंसिल से इस तरीके का करते थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने समझा था कि बैलून को रब करके फिर दो बैलून को पास लाते हैं, वो रिपेल करता है, दूसरा को लाते हैं वो अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके का छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हुए आए हैं, या फिर समझ लीजिए फन एक तरीके का हम लोग किए हैं। अभी हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और इसको थोड़ा सा और आगे समझने की कोशिश, सीखने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो चार्ज के बारे में अगर आपको बताया जाए तो चार्ज के विषय में हम लोग ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। तो लिखें कि चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसका? ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर का कैसा प्रॉपर्टी है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? तो दैट इज कैरेक्टराइज्ड by the number of electrons। कैसे हम लोग इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पास करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर और एनर्जी। इसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स कह लें, या फिर क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है सो एक तरीके का फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन्स कहें या फिर और द एनर्जी passes from one body to another। किसको कहेंगे? चार्ज। तो एक तरीके का फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर का, जिसको हम कुछ इस प्रकार से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एनर्जी पास कर रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक। चार्ज के बारे में सबसे पहले जो हम लोगों को बताए वो ग्रीस के एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने 600 BC पहले जो है सो चार्ज के बारे में बताया। चार्ज की डिस्कवरी का जो श्रेय है वो उनको जाता है। क्या कहता है? द डिस्कवरी ऑफ चार्ज इज डन बाय ग्रीस फिलोसोफर इन 600 BC। 600 BC पूर्व जो है सो ग्रीस के फिलोसोफर ने चार्ज की खोज की थी। अब हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है चार्ज का। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप देखे होंगे कि या तो कैपिटल Q या फिर इस तरीके से चार्ज को हम लोग स्मॉल q के रूप में जो है सो डिनोट करते हैं। उसके बाद SI यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होता है आपको पता होगा। चार्ज का SI यूनिट क्या है? तो कूलम है। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक। टाइप्स की बात करें तो कितने तरीके का चार्ज? तो हम लोग पढ़े कि किसी भी मैटर को अगर ब्रेक करेंगे तो एटम, और एटम्स में 3 तरीके का चीज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है सो रिवॉल्व करता है किसका, मतलब गोल गोल चक्कर लगाता है किसका,
तो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस का, वैसे ही जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो प्रोटॉन्स रहेगा कहाँ, तो न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर क्या करता है, तो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो हम लोग अगर चार्ज के टाइप की बात करें तो यहाँ से कहते हैं कि चार्ज भाई दो तरीके का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो बात करें तो यहाँ लिखें अगर, तो टाइप्स ऑफ चार्ज का जब हम बात करेंगे तो कहेंगे दो तरीके का चार्ज, कौन कौन सा, तो पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक। अब थोड़ा सा और समझिए कि दो सिमिलर जैसे चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, और जो दो डिफरेंट चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं कि जो सिमिलर मतलब लाइक चार्जेस, सिमिलर मतलब एक तरीके का जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। वहीं पे जो अनलाइक चार्ज होगा वो क्या करेगा, विल अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब प्लस प्लस होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्लस माइनस होगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, माइनस माइनस होगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और फिर अगर माइनस प्लस होगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। इतना हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक। हम लोगों ने समझा क्या चीज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, फिर समझा कि उसको कैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में, यूनिट के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में, और दो सिमिलर या डिसिमिलर चार्ज में क्या बिहेवियर होगा इसके बारे में हम लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा समझते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर कोई एक बॉडी है, ठीक है ना, कोई एक क्या है, तो अगर कोई ये मान लीजिए कोई बॉडी है और इस पे बहुत सारा चार्ज है, इस पे बहुत सारा Q1 Q2 Q3 Qn बहुत सारा चार्ज है, ठीक। तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, इस सब का अलजेब्रिक सम होगा। क्या होगा, नेट चार्ज इस सब का अलजेब्रिक सम होगा, ठीक। तो लिखेंगे कि अगर मान लीजिए इफ अ बॉडी, कोई अगर बॉडी है, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, तो बहुत सारा चार्ज है। इफ अ बॉडी contains n number of charge, n number of charge, n number of charge है, इसका मतलब अगर मान लीजिए इस पे n नंबर ऑफ चार्ज है, जैसे मान लीजिए Q1, Q2, Q3 से कहाँ तक, तो Q1n तक। अगर मान लीजिए इस पे कितना चार्ज है, n नंबर ऑफ चार्ज है, तो जो नेट चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, तो नेट चार्ज क्या होगा, तो इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दी, सारे चार्ज का जो अलजेब्रिक सम होगा वो इसका नेट चार्ज होगा, ठीक। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या होगा, टोटल चार्ज लिखेंगे, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम लिखें, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो टोटल चार्ज क्या होगा, तो समेशन ऑफ Q, ठीक है ना, समेशन ऑफ Q। समेशन ऑफ Q में क्या चीज हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn तक, ठीक। तो ये पहला प्रॉपर्टीज है कि चार्ज किसी बॉडी पे है, बहुत सारा चार्ज है, तो जो नेट चार्ज होगा वो सबका क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। ये पहली प्रॉपर्टीज है चार्ज की। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई दूसरा प्रॉपर्टी क्या है। सेकेंड प्रॉपर्टी
क्या है। ठीक, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। क्या लिखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड। अब क्या होता है भाई चार्ज इज कंजर्व्ड, अगर मान लीजिए दो बॉडी को आप रब करते हैं, दो बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज के जैसे ऐसे बाल को रगड़ते थे, तो दो बॉडी को आप रब करते हैं तो एक जो है वो चार्ज को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो चार्ज को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। अगर मान लीजिए हम ऐसे ऐसे रब करते हैं तो एक अगर चार्ज को गेन कर रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरा जो है वो चार्ज को लूज कर रहा है। इस बात को थोड़ा सा लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, आराम समझेंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो बताए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ऐसा लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो चार्ज इज कंजर्व्ड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो क्या लिखे इसमें कि अगर मान लीजिए हम दो बॉडी को क्या करते हैं, रब करते हैं, व्हेन वी रब टू बॉडीज, अगर हम when we rub टू बॉडी, अगर मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है, ये कोई एक दूसरा बॉडी है, ये 1 है और ये 2 है, और इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, अगर रब कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि एक बॉडी जो है वो चार्ज को गेन कर रहा होगा और दूसरा बॉडी जो है सो वो चार्ज को क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि when we rub टू बॉडीज, एक बॉडी जो है, one body will gain the charge while another will lose। दूसरा क्या कर रहा होगा, तो लूज कर रहा होगा, ठीक है ना। दूसरा बॉडी क्या करेगा, लूज करेगा, यानी कि लॉस करेगा, लूजेज लिख दें, लूजेज द चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल चार्ज है, अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम का, तो उसका टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, तो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे जितना चार्ज है उतना चार्ज रहेगा जब तक उससे कोई चार्ज ट्रांसफर ना हो किधर भी। तो इसका मतलब है कि ये हम लोग लिख सकते हैं, चार्ज कंजर्व्ड का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी पे चार्ज दो को रगड़ रहे हैं तो एक अगर गेन कर रहा है तो एक लूज कर रहा है। अगर मान लो इसको ऐसे ही रखें हम, तो इस पे जितना चार्ज था उतना बरकरार रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, तो ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कहीं कनेक्टेड नहीं है, तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम होगा उस पे जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, वो हमेशा क्या रहेगा, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम पे वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसका मतलब ये है कि चार्ज का नहीं क्रिएशन हो रहा है, नहीं चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। तो आप लोग एक बहुत अच्छा लाइन बार बार सुने होंगे कि चार्ज को कभी भी नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये बस क्या होता है, तो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में या दूसरा फॉर्म में, ठीक है ना। तो हम लोग लिखे होंगे बार बार ये चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या लिखते हैं, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इलेक्ट्रिक चार्ज को नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और नहीं क्या कर सकते हैं, तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो सिर्फ क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दे आर ओनली
transformed from one form to another form। इसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा पढ़ा क्या चीज, चार्ज इज कंजर्व, तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तीसरा प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए जितना भी फ्री चार्ज है किसी भी बॉडी पे, वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है ना, उसका जो बेसिक यूनिट होगा उसके। ठीक है ना, लिखते हैं पहले क्या है, तो ऑल फ्री चार्जेस, ऑल फ्री चार्जेस, जितना भी फ्री चार्ज होगा वो क्या होगा, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, वो क्या होगा, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ, बेसिक यूनिट जो होगा चार्ज का उसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक, जिसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय ई। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं कि जो चार्ज है, दस चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय, जो चार्ज क्यू होगा मान लीजिए किसी बॉडी पे, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दस द चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज गिवन बाय, चार्ज क्यू को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं एन ई, क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो एन ई, जहां एन क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है ना, कितना चार्ज है, और ई क्या है, उसका बेसिक यूनिट है, ई क्या है, उसका बेसिक यूनिट है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू एन ई, जहां एन क्या है, तो इंटीजर है। ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यू है, और ई क्या है, उसका बेसिक यूनिट है। ठीक, जहां लिखें यहां पे कि एन क्या है, जहां वेयर एन क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इंटीजर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो यहां तक हम लोगों ने समझा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अब थोड़ा सा और इसमें समझते हैं कि एक कूलम चार्ज हम लोग जो कहते हैं, हम लोग कहते हैं एक कूलम चार्ज है, तो एक कूलम चार्ज से क्या समझते हैं, तो देखिए अगर मान लीजिए कहा गया है कि वन कूलम चार्ज क्या होता है, तो वन कूलम चार्ज एक्चुअली में क्या है, तो वन कूलम चार्ज जो है, वन कूलम जो है, सो एक्चुअली में वन कूलम चार्ज नहीं, वन कूलम जो है वो कितना चार्ज है, तो वन कूलम इज अ चार्ज व्हेन, कब, जब एक एम्पियर करंट किसी कंडक्टर से एक सेकेंड तक के लिए पास करता है, तो ऐसा कहते हैं हम लोग कि एक कूलम चार्ज है। ठीक, क्या कहें, वन कूलम इज द चार्ज व्हेन वन एम्पियर करंट, जब एक एम्पियर, व्हेन वन एम्पियर, एक एम्पियर जो करंट है वो अगर पास कर रहा है, व्हेन वन एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। ठीक है ना, एक एम्पियर जो
करंट है वो अगर 1 सेकेंड तक के लिए किसी कंडक्टर से पास करता है तो हम लोग कहते हैं कि 1 कूलम चार्ज है। ठीक, अब यहाँ जो हम लोग E लिख रहे थे तो E का जो वैल्यू अगर हम लिखे कूलम्स के फॉर्म में तो वो लिखते हैं हम लोग 1.6 लिखा हुआ कई जगह आप देखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर इसको लिखते हैं 1.602192 1.60219 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू है किसका E का। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोगों ने 3 चीज पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा? क्या चीज? तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा चार्ज इज कंजर्व्ड, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस 3 चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा चार्ज कितने तरीके का होता है, उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा SI यूनिट सिंबल क्या है, और उससे पहले पढ़ा चार्ज क्या है। तो चार्ज के बारे में इतना कुछ हम लोग पढ़े। अभी फिर हम लोग ट्रांसफर ऑफ चार्ज कैसे होता है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।